सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चार बटे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 69 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो का आगाज हम कर रहे हैं कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, यही मंजिल नहीं है मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का यह वीडियो है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटरमोस्ट टू इनरमोस्ट इज। पुष्प में थैलेमस पर सबसे बाहरी भाग से लेकर अंत तक पुष्प चक्र होते हैं, किस प्रकार अरेंज होते हैं, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जैसा कि हम जानते हैं एंड्रोसियम फूल का मेल पार्ट है, जिसे हिंदी में पुमंग कहते हैं, जबकि गाइनोसियम पुष्प का फीमेल पार्ट है, जिसे हिंदी में जायांग कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में प्रजनन इकाई क्या है, तो वह है फ्लावर्स। और जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर्स में दो मुख्य प्रजनन अंग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वह है एंड्रोसियम और दूसरा है गाइनोसियम। एंड्रोसियम में स्टेमेन और गाइनोसियम के अंतर्गत आता है स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल अर्थात पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ऑन व्हाट द फोर वॉल्स ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड। फूल के चार चक्र किस पर व्यवस्थित होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, थैलेमस पर अवस्थित होते हैं फूल के चार चक्र। और थैलेमस के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। थैलेमस फूल के चार चक्र एक डंठल या डंठल के सूजे हुए सिरे पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे थैलेमस या रेसेप्टेकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रेसेप्टेकल गिव्स राइट टू द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। यह भाग फल के खाने योग्य भागों को जन्म देता है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्लावर विथ ए स्टॉक इज अर्थात डंठल वाला फूल है। तो डंठल वाला फूल क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडिसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। व्हाई आर द पेटल्स यूनिक इन शेप, ऑर्डर एंड कलर एटीसी। पंखुड़ियाँ आकार, गंध, रंग आदि में अद्वितीय क्यों होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, और वह है कि पंखुड़ियाँ आकार, गंध, रंग आदि में अद्वितीय होती है। तो वह है परागण निषेचन के लिए पूर्वापेक्षा है। आकार, गंध, रंग आदि में अद्वितीय परंपरा फल परागण के लिए कीटों और जानवरों को आकर्षित करती है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। और व्हाट इज ए कलेक्शन ऑफ द सेपल्स, अर्थात सेपल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फूलों के नर प्रजनन भाग कौन से हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैमेन्स। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स स्टैमेन्स के बारे में, और यहाँ पर पूरा का पूरा आपको द्विलिंगी फूल दिया हुआ है, और जिसमें आप फूल के सभी पार्ट्स को देख रहे हैं, पेटल को, सेपल को, कैलिक्स को, कोरोला को, स्टेमेन को, स्टिग्मा को, और इसे आप बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेमेन के दो भाग होते हैं,
एक ऊपरी फुला हुआ भाग जिसे पोलन कहते हैं, पोलन एंथर में अवस्थित होता है, और जबकि एंथर नीचे की ओर फिलामेंट के सहारे थैलेमस पर अटैच होता है। फूल के रंगीन भाग पेटल को देख रहे हैं और फूल के ग्रीन पार्ट शपल को देख रहे हैं, थैलेमस को देख रहे हैं, और इस तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं पिस्टिल का निर्माण होता है स्टिग्मा से, स्टाइल से, आवरी से। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आगे एक्सप्लेनेशन में जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, स्टामेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पुंकेसर फूलों के नर प्रजनन भाग है। सेकेंड, पुंकेसन में एक परागकोश जो पराग उत्पन्न करता है और एक तंतु होता है, और परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, तो एंड्रोसियम बनाते हैं। एंथर्स एंड फिलामेंट फॉर्म द एंड्रोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एंथर्स एंड फिलामेंट फॉर्म द, परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, तो एंड्रोसियम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द गाइनोसियम इन ए फ्लावर ऑल्सो रिफर्ड टू एज। फूल में जायांग को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए पिस्टिल के नाम से, स्त्रीकेसर के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्त्रीकेसर पुष्प का मादा प्रजनन भाग है जो सामान्यतः मध्य में स्थित होता है तथा अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकार से मिलकर बना होता है। सेकंड, देख रहे हैं यह बीजांडों के उत्पादन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होते हैं। थर्ड, देख रहे हैं एक फूल में स्त्रीकेसर की संख्या उसकी प्रजाति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। द नंबर ऑफ पिस्टिल्स इन द फ्लावर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। व्हाट डज एंड्रोसियम प्रोड्यूस। एंड्रोसियम क्या उत्पादित करता है फ्रेंड्स, तो एंड्रोसियम उत्पादित करता है माइक्रोस्पोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द यंग एंथर मेड अप ऑफ। युवा परागकोश किससे बना होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द यंग एंथर सराउंडेड बाय। युवा परागकोश में विभजोत्तक कोशिकाएं किससे घिरी होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक पा रहे हैं वह घिरी होती है फ्रेंड्स एपिडर्मिस से। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन को, परागकोश समरूप विभजोत्तक उत्तकों से बना होता है जो बाह्य त्वचा से घिरा होता है। इसके बाद यह 4 खंडीय हो जाता है तथा आर्चेस्पोरियल कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम आर। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम मध्य परतें और टेप्टम है क्या है फ्रेंड्स, तो ये है वॉल ऑफ द एंथर। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को, द एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम आर द वॉल ऑफ द एंथर और मैक्रोस्पोरेंजियम। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम मध्य परतें, टेप्टम परागकोश या माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवारें हैं। एपिडर्मिस पहली परत बनाती है। एपिडर्मिस फॉर्म द फर्स्ट लेयर। इट सराउंड द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द यंग एस्टर्स। यह युवा परागकोशों में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को घेरती है। दूसरी परत एंडोथीसियम है। द सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, और यह रेशेदार परत के रूप में भी जाना जाता है और यह 2 पराग थैलियों के बीच में एक जंक्शन बनाती है। इट फॉर्म्स ए जंक्शन बिटवीन द 2 पोलन सेक्स। और थर्ड लेयर है
जो कि मिडिल लेयर कहलाता है, और सबसे भीतरी लेयर टेप्टम कहलाता है। और टेप्टम का कार्य है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना जो विकासशील हैं, डेवलपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The two lobes of the anther are attached together by a style parenchymatous tissue called पराकोष। दो भाग एक बंध उत्तक द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है parenchymatous टिश्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। और इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, पराकोष के दो भाग एक बंध पेरेन्काइमा उत्तक द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं। यह संयोजक मोनोथिकस पराकोषों में अनुपस्थित होता है। दिस कनेक्टिव इज एब्सेंट इन द मोनोथिकस एंथर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन ए मेच्योर पोलन। एक परिपक्व पराग में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 3। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए मेच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सेल्स। एक परिपक्व परागकण में 2 मुख्य कोशिकाएं होती है, एक काई कोशिका वेजिटेटिव सेल्स तथा दूसरा जनन कोशिका जनरेटिव सेल्स। काई कोशिका में एक नाभिक होता है, इस नाभिक को ट्यूब नाभिक कहा जाता है, जो निषेचन के दौरान पराग नली बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंड है फ्रेंड्स, द वेजिटेटिव सेल्स कंटेन। जनन कोशिका में शुरू में एक नाभिक होता है, हालांकि यह नाभिक विभाजित होकर 2 शुक्राणु नाभिक बनाता है। इसका मतलब है कि विभाजन के बाद जनन कोशिका 2 अतिरिक्त नाभिक बनाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं परिपक्व परागकण में शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है फ्रेंड्स? तो देखते हैं कि 3 न्यूक्लियाई विच इज इक्वलाइट टू 1 ट्यूब न्यूक्लियस प्लस 2 एस्पर न्यूक्लियाई, जिसे हाईलाइट करके दिखाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द पार्ट ऑफ द फ्लावर एट द टॉप ऑफ द स्टामेन दैट प्रोड्यूस पोलन इज कॉल्ड। पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित फूलों का वह भाग जहाँ पर परागकोष उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो कहलाता है फ्रेंड्स, वह एंथर कहलाता है, परागकोष कहलाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंजियोस्पर्म फूलों के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर के रूप में जाना जाता है, जिसमें 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित फूल का वह भाग जो पराग उत्पन्न करता है परागकोष कहलाता है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर, और परागकोष को एक डंठल द्वारा सहारा दिया जाता है, जिसे तंतु कहते हैं, और यह दोनों मिलकर पुंकेसर बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। द एंथर इज supported by a stalk called the filament, and the both together make the stamen. Next question, question number 17 हमारा, the anther is supported by a stalk called the। परागकोष को एक डंठल द्वारा सहारा दिया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The anther is supported by a stalk called the filament, and the both together make up। परागकोष को एक डंठल द्वारा सहारा दिया जाता है, जिसे तंतु कहते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? तो दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? तो वह बनाते हैं स्टामेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ हम देखते हैं, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट, और 60 से अधिक एंजियोस्पर्म में परागकण गिरते हैं। किस अवस्था में गिरते हैं फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 2 सेल्ड स्टेज। और इसके एक्सप्लेनेशन को हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द 2 सेल्ड स्टेज कंटेनिंग 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। अधिकांश एंजियोस्पर्म में परागकण 2 कोशिका अवस्था में गिरते हैं, जिसमें एक वनस्पति कोशिका है और एक जनन कोशिका होती है। निषेचन से पहले जनन कोशिका माइटोटिक रूप से विभाजित होकर 2 शुक्राणु कोशिकाएं बनाती है। अब तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्टामेन्स आर द पार्ट ऑफ। पुंकेसर किसका भाग है? तो एंड्रोसियम का भाग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है
और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हिच फ्लोरल पार्ट इन प्लांट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स, पौधे में कौन सा पुष्प का भाग परागकणों का उत्पन्न करता है? तो यह भाग है फ्रेंड्स आंसर ऑप्शन नंबर ए, VBI क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और जैसा कि हम लोग आंसर के बाद में जानते हैं और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, पुंकेसर में एक परागकोश जो पराग उत्पन्न करता है और एक तंतु होता है। परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। प्रत्येक परागकण एक एकल कोशिका है जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर को 1 to 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।